हेलो बच्चों, मैं अभी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ B.Com सेकेंड ईयर और M.Com थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का यहाँ पर क्लास लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लास लगा है वो है आपका B.Com सेकेंड ईयर और M.Com थर्ड सेमेस्टर का। अभी सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा कॉस्ट अकाउंट। B.Com सेकेंड ईयर बोलेंगे उसको कॉस्ट अकाउंट और M.Com थर्ड सेमेस्टर उसको बोला जाता है एडवांस कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं और जो बच्चे इसमें से पढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, अपने पास में एक कॉस्ट अकाउंट B.Com सेकेंड ईयर से कॉस्ट अकाउंट जिसे बोला जाता है लागत लेखांकन, उसको अपने पास में रखिएगा। जैसे आप वीडियो देखेंगे या वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास में क्या रखेंगे, कॉस्ट अकाउंट का बुक रख लेंगे और साथ में कैलकुलेटर भी रख लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ चलना, और क्वेश्चन के साथ साथ चलने के बाद आपको अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप क्या करना, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, और वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि प्रतिदिन का वीडियो आपको ऐसी मिलते रहे। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं क्लास में। तो क्लास में आप लोग को बताऊंगा B.Com सेकेंड ईयर और M.Com थर्ड सेमेस्टर का क्या कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंट में अभी पढ़ाने वाला हूँ मजदूरी भुगतान पद्धति। मजदूरी भुगतान पद्धति में कल से स्टार्ट कर दिया हूँ, मेरा क्लास कल से स्टार्ट हो चुका है, मेरा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। तो पहला वीडियो आप देख सकते हो, मजदूरी भुगतान पद्धति का डला हुआ है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में जाकर के मेरा पहला वीडियो देखिए। पहला वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें नियम बताया गया है। ठीक है, जैसे आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम मजदूरी भुगतान पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नियम बता देता हूँ, ओरली बोलूंगा, आप लोग समझ जाओगे। वैसे अगर अच्छे से डिटेल में जाना होगा तो पहले वीडियो में जाना, पहले वीडियो जाने के बाद उस वीडियो को देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सवाल अगर एक दो सवाल में देखोगे तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ज्यादा होगा तो हेडफोन लगा लेंगे, और हेडफोन लगाने के बाद एकदम शांत वातावरण में देखेंगे ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं ये बताने वाला था कि मैं अभी कॉस्ट अकाउंट पढ़ा रहा हूँ B.Com सेकेंड ईयर से M.Com थर्ड सेमेस्टर से, उसमें मैं पढ़ाऊंगा मजदूरी भुगतान पद्धति। तो जब हम मजदूरी भुगतान पद्धति की गणना करेंगे, मजदूरी भुगतान पद्धति की गणना करेंगे या कुल मजदूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दो विधि से निकालेंगे। जब हम मजदूरी निकालेंगे तो कितनी विधि से निकालेंगे, दो विधि से। पहला हो जाएगा हमारा हाल से पद्धति और दूसरा हो जाएगा हमारा रोहन पद्धति। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था, जब हम मजदूरी निकालेंगे, मजदूरी मतलब जो मजदूरी करते हैं ना, इसमें मजदूरी की गणना किया जाएगा। तो जैसे हम मजदूरी की गणना करेंगे, कुल मजदूरी निकालेंगे तो इसे हम दो विधि से निकालेंगे। सबसे पहला विधि हो जाएगा आपका हाल से मजदूरी पद्धति या मजदूरी विधि बोल सकते हो। ठीक है, उसको क्या बोलोगे, हाल से मजदूरी पद्धति विधि बोल सकते हो। दूसरा बोलोगे रोहन मजदूरी पद्धति या विधि बोल सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके से बनाया जाएगा, एक हो जाएगा आपका हाल से, दूसरा हो जाएगा आपका रोहन। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हाल से का निकालोगे। तो हाल से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सर्वप्रथम काम आपको क्या करना होगा, मजदूरी निकालना होगा। दूसरा में क्या निकालना होगा, बोनस निकालना होगा। तीसरा में क्या निकालना होगा, भत्ता निकालना होगा। ये तीन काम ही करेंगे, ये तीन काम ही हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, हालसे से बनाएंगे। तो हालसे से बनाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हालसे से सबसे पहले क्या निकालेंगे, मजदूरी निकालेंगे। तो मजदूरी निकालेंगे तो मजदूरी का हमारा सूत्र बन जाएगा, मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा। ये दोनों विधि में, ये आपका हालसे में भी यही सेम है और यही आपका रोहन में भी सेम है। मतलब ये एक सूत्र याद कर लिए तो आपका हालसे का भी याद हो जाएगा और रोहन का भी याद हो जाएगा। एकदम सरल सूत्र है। मजदूरी बराबर क्या हो जाता है, वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा। वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा का क्या हो जाएगा, पहला सूत्र हो जाएगा मजदूरी निकालने का। उसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या निकालेंगे हम, बोनस निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे, बोनस। तो बोनस का सूत्र हो जाएगा आपका बचाया गया समय, बचाया गया समय इंटू क्या हो जाएगा, श्रम प्रति घंटा, श्रम प्रति घंटा। इसको ब्रैकेट लगा देना है और इसका इंटू कर देना, जितना परसेंट दे रखा उतना परसेंट। मैं 50% लगा दिया। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन 50% दिया होता है तो 50% लगा देंगे। दूसरा स्टेप क्या है हमारा,
तो बंधा का हमारा सूत्र हो जाएगा, बंधा का सूत्र हो जाएगा वास्तविक समय इंटू भत्ता प्रति घंटा। ये बस ये तीन सूत्र है, ठीक है। क्या हो जाएगा, भत्ता का सूत्र हो जाएगा वास्तविक समय इंटू भत्ता प्रति घंटा हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर तीन सूत्र लिखा दिया, तीन सूत्र में आपका दो सूत्र एकदम सेम रहेगा। जो पहला सूत्र है ये वाला और ये तीसरा सूत्र है वो क्या हो जाएगा आपका सेम रहेगा। किसके किससे भी दिख रहे हैं, हाल से भी दिख रहे हैं और रोवन भी दिख रही है। जैसे मैंने बताया कि मजदूरी को दो विधि से बनाएंगे, एक हो जाएगा आपका हाल से, दूसरा हो जाएगा आपका रोवन। तो हाल से बनाएंगे तो हाल से हमारा एक सूत्र हो जाएगा, हाल से का सूत्र हो जाएगा मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा। मजदूरी जब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे मजदूरी, तो मजदूरी का हमारा सूत्र बन जाएगा वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, दूसरा में क्या निकालेंगे बोनस निकालेंगे। तो बोनस का सूत्र बन जाएगा हमारा बचाया गया समय इंटू श्रम प्रति घंटा इंटू क्या कर देंगे 50% या जितना परसेंट बुक में देगा उतना परसेंट लगा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा बोनस निकल जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, तीसरा भत्ता निकालेंगे। तीसरा क्या निकालेंगे भत्ता, भत्ता का सूत्र हो जाएगा हमारा वास्तविक समय इंटू भत्ता प्रति घंटा हो जाएगा। भत्ता का सूत्र क्या हो जाएगा वास्तविक समय इंटू भत्ता प्रति घंटा। ये केवल तीन सूत्र है, तीन सूत्र याद रखने मतलब पूरा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब एक हो गया हमारा हाल से का। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ रोवन का बता रहा हूँ, रोवन का बता रहा हूँ। तो सेम रहेगा जैसे इसमें हाल से हमने पहला मजदूरी निकाला, उसमें क्या निकालेंगे मजदूरी। ये वाला जो सूत्र है वो सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉपी हो जाएगा। पहला वाला सूत्र यहाँ का सूत्र और ये सूत्र क्या हो जाएगा एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। आपने ये वाला सूत्र याद कर लिया तो आपका रोवन का पहला सूत्र याद हो जाएगा। पहला सूत्र क्या हो जाएगा रोवन का पहला सूत्र सेम वही रहेगा, जो आपका ये पहला सूत्र है वही सेम टू सेम यहाँ पर आपका पहला सूत्र आ जाएगा रोवन। तो सूत्र क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे मजदूरी, मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे दूसरा, ये सूत्र से मैं इसका यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सूत्र याद कर ले मतलब आपका ये सूत्र याद हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या निकालेंगे बोनस, तो बोनस निकालेंगे तो बोनस का सूत्र यहाँ पे बदल जाएगा। तो बोनस का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बचाया गया समय, बचाया गया समय अपॉन क्या आ जाएगा आपका क्रमांक समय इंटू क्या हो जाएंगे वास्तविक समय इंटू क्या हो जाएगा श्रम प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा हमारा सूत्र हो जाएगा, बोनस का सूत्र बदल जाएगा, ठीक है रोवन में। तो यहाँ पर बोनस का सूत्र हो जाएगा बचाया गया समय अपॉन प्रमाण समय इंटू वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। बोनस का सूत्र यहाँ पर बदल जाएगा, तो बोनस बराबर क्या हो जाएगा बचाया गया समय अपॉन प्रमाण समय इंटू क्या हो जाएगा वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा, ठीक। इसके बाद क्या निकालेंगे तीसरा क्या निकालेंगे बोनस, बोनस के बाद क्या निकालेंगे भत्ता, तीसरा क्या निकालेंगे भत्ता। तो भत्ता निकालेंगे तो यहाँ पे आपका तीसरा सूत्र लगा है, ये सूत्र याद हो गया मतलब आपका ये भी सूत्र है याद हो गया, क्योंकि ये जो सूत्र है लगा है वही सूत्र आपका सेम टू सेम रहेगा। यही सूत्र आपका क्या हो जाएगा सेम टू सेम रोवन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भत्ता का सूत्र क्या हो जाएगा सेम टू सेम कॉपी कर देना, यहाँ पे जो सूत्र उसको हम लोग क्या करके ले आना है कॉपी कर देना। सूत्र क्या हो जाएगा भत्ता बराबर क्या हो जाएगा वास्तविक समय इंटू भत्ता प्रति घंटा, ठीक है। ये है हमारा सूत्र। अब ये हमारा क्या हो गया सूत्र हो गया। तो सूत्र हो गया, अब क्या करेंगे सवाल बनाएंगे। तो सवाल बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के पहले आप लोग क्या करना हमारे चैनल में जाना, चैनल को क्या करना सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है, मुझे सपोर्ट जरूरत है। मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। सपोर्ट की जरूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके एक सपोर्ट से हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ा सकते हैं और मैं लाइव आना चाहता हूँ, लाइव पढ़ाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए, करना कुछ नहीं है, आप सब्सक्राइब करें उसका पैसा वगैरह कुछ नहीं लगेगा और यहाँ पर मैं जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, कोई चार्जेस नहीं लूंगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा जाइएगा और यहाँ पर बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि प्रतिदिन का आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बता दिया, पुनः मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पर बता दिया दो विधि से हमारा सवाल बन जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे सवाल पे आते हैं। तो चलो सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 निकालो, क्वेश्चन 202, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर मैं कॉस्ट का क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूँ। एडवांस कॉस्ट अकाउंट जो एमकॉम में मिलेगा और सेकंड ईयर में मिलेगा आपको कॉस्ट अकाउंट, यही बोलते हैं ना कॉस्ट अकाउंट, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी 18, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 202 में उसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं।
हालसे प्रीमियम के अंतर्गत एक मजदूर को, हालसे प्रीमियम योजना के अंतर्गत एक मजदूर को 48 घंटे के सप्ताह का 12 रुपए पारिश्रमिक प्राप्त होता है तथा कार्य किए गए प्रति घंटे के लिए 10 घंटे पैसे रहन सहन बोनस मिलता है। बोनस कितना है? 10 पैसे प्रति घंटा बोनस। बोनस हमारे 10 पैसे है। कितना है? 10 पैसे। उसके बाद उसने 8 घंटे में समाप्त होने वाले एक कार्य दिया गया, उसको सामने जो व्यक्ति है उसको 8 घंटे में समाप्त होने वाले का एक कार्य दिया गया जिसे उसने 6 घंटे में पूरा कर लिया। 8 घंटे का काम दिया था, 8 घंटे का काम दिया था जिसे कितने घंटे में पूरा कर लिया? 6 घंटे में। तो 8 घंटे दिया तो क्या हो जाएगा आपका? प्रमाप समय। समय जितना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रमाप समय। कितने घंटे काम करने के लिए बोला था? 8 घंटा काम करने के लिए बोला था, 8 घंटा उनको दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? 8 घंटा आपका प्रमाप समय। और कितने घंटे में काम को पूरा कर लिया है? 6 घंटे में। तो 6 घंटे में काम को पूरा किया, क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक समय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, उसे बचाए हुए समय का 30% अधिलाभांश के रूप में दिया जाता है। कितना परसेंट? 30%। ठीक है, लगा देंगे। उस श्रमिक की कुल प्रति घंटा आय क्या होगी यदि उसे रोहन योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाए तथा उन पर अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा? सॉरी, क्या अंतर पड़ेगा? पकड़ो तो। देखो अब इसमें क्या है उसको मैं एक बार बता दूं। इस क्वेश्चन में क्या है? 48 घंटे का कितना रुपए दिया जाता है उसको? 48 घंटे काम करने का कितने रुपए दिया जाता है? 12 रुपए की 12। ठीक, 48 घंटे काम करने को उसको 12 रुपए पारिश्रमिक दिया जाता है। 48 घंटे जब काम करता है ना तो उसको पारिश्रमिक कितना मिलता है? 12 रुपए मिलता है। तो 1 घंटे का कितना मिलेगा वो हम जबकि जमा करके निकाल लेंगे। ठीक है, श्रम प्रति घंटा हम निकालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसको 8 घंटे काम करने के लिए दिया था। 8 घंटे काम करो करके बोला था, तो जो 8 घंटे दिया था वही क्या हो जाएगा? उसका प्रमाप समय हो जाएगा। तो 8 घंटे दिया था और काम को कितने घंटे पूरा कर लिया? 6 घंटे। 8 घंटे काम करो करके बोला था, उसने उस काम को कितने घंटे में निपटा दिया? 6 घंटे में। 6 घंटे में निपटा मतलब 6 घंटे क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक समय हो जाएगा। तो 8 घंटे दिया था, 6 घंटे पूरा किया, कितना घंटा बचा उसका? 2 घंटा बच गया। उसके बाद इसमें बोनस भत्ता भी दिया, सॉरी बोनस दिया है। बोनस कितना? 10 पैसे प्रति घंटा है कि नहीं? अब उसके बाद इसमें परसेंट भी दिया 30%। ठीक, तो चलो आगे क्वेश्चन बनाए। तो क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मैं पहले से भाग में बांट लेता हूँ। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है। सबसे पहले क्या जाएगा हमारा? प्रमाप समय। प्रमाप समय, प्रमाप समय उसको कितना दिया था? कितना घंटे दिया था? 8 घंटे दिया था, तो यहाँ पर लगा देंगे 8 घंटे। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या जाएगा आपका? वास्तविक समय। दूसरे नंबर पर क्या जाएगा आपका? वास्तविक समय। वास्तविक समय मतलब 8 घंटे दिया था तो कितने घंटे में काम को पूरा किया? 6 घंटे में किया ना। तो वास्तविक समय आपका क्या बन जाएगा? 6 घंटे बन जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका बचाया गया समय। या बचाया गया समय बोल सकते हैं, बचत समय। बचाया गया समय, बचाया गया समय या बचत समय। इसका प्रमाप समय, इसको कितना घंटा दिया था? 8 घंटा दिया था। ठीक, काम को कितने घंटे पूरा कर लिया? 6 घंटे। मतलब इसका वास्तविक समय कितना निकला? 6 घंटा। तो बचत समय कितना हो जाएगा? 8 में से 6 कितना बचा? 2 बचा। 8 घंटा दिया था, 6 घंटे में काम को पूरा कर लिया तो 2 घंटा बचा। तो क्या आ जाएगा आपका? बचाया गया समय या बचत समय, तो हो जाएगा 2 घंटे। अब इसके बाद आ जाएगा आपका श्रम प्रति घंटा। श्रम प्रति घंटा, श्रम प्रति घंटा दिया है क्या? नहीं दिया। तो हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। इससे पहले हमारा चलो निकाल दो। ठीक है, श्रम प्रति घंटे इसमें दिया क्या? नहीं दिया। श्रम प्रति घंटा क्या करेंगे? निकालेंगे। तो यहाँ पर निकाल दे रहा हूं मैं, जबकि जमा करके निकालूंगा। ठीक है, जबकि 48 घंटे का पारिश्रमिक, 48 घंटे का पारिश्रमिक कितना है? 12 रुपए है ना। 48 घंटा काम करते उसको रुपए कितना मिलता है? 12 रुपए मिलता है। तो इसी को जमाएंगे, जबकि 48 घंटे का पारिश्रमिक कितना है? 12 रुपए। तो हमको 1 घंटे का निकालना है, 1 घंटा निकालना है। तो यहाँ पर बोलेंगे तो 1 घंटे का पारिश्रमिक या पारिश्रमिक कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। चलो निकाल लो फिर। सबसे पहले 12 है तो 12 को यहाँ पर लिख लो इंटू। कितने घंटे के लिए निकालेंगे? 1 घंटे के लिए, जिसको निकालो इंटू में जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 घंटे में क्या आ जाएगा आपका? 48 घंटे दिया था। बताओ कितना आएगा? 0.25 पैसे या रुपये निकल गया। ठीक, निकल गया। तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ लिखो क्या? चलो यहाँ लिखो, ये आ जाएगा आपका 0.25 रुपए ऐसा आया।
आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर श्रम प्रति घंटा कितना निकल गया? 0.25 रुपए निकल गया। अब ये निकल गए तो क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा श्रम प्रति घंटा कितना निकल गया? 0.25 पैसे, आप बोल सकते हो रुपया, अच्छा मैंने पैसे बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट हमारा क्या आता है? भत्ता प्रति घंटा आता है। क्या आता है? भत्ता प्रति घंटा। भत्ता प्रति घंटा हमेशा बुक में निकाल करके दे रहे हैं कि देखो भत्ता प्रति घंटा साहब 10 पैसे है, मैं 10 पैसे पढ़ा हूँ, 10 पैसे है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे 0.10, सॉरी हाँ बोनस, सॉरी बोनस का है, बोनस का नहीं होगा, भत्ता का ही होगा। यहाँ पर भत्ता कितने हैं? यहाँ पर हमारा क्या आता है? भत्ता प्रति घंटा ही आता है, भत्ता ही दिया होगा। बोनस, अच्छा बोनस बोला है, प्रति घंटे 10 पैसा बोनस मिलता है। ठीक, तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको क्या माना जाएगा? भत्ता ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भत्ता हमारा क्या होता है? उधर आता है भत्ता प्रति घंटा लिखेगा सूत्र में, तो हमारा भत्ता ही प्रति घंटा बनेगा। उसमें थोड़ा सा अलग बोल देगा, दिखाओ मेरा बुक दिखाओ तो, सेम है, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है? ये आपका है, अच्छा ठीक, रहन सहन बोनस मिलता है, तो बोनस मिलता है रहन सहन। ठीक है, इसको आप लोग कर लो भत्ता प्रति घंटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? भत्ता बोलेंगे। भत्ता में हमारा काम आएगा। बोनस में तो हमारा उतना काम भत्ता में निकालते हैं ना। देखो भत्ता जैसे हम सबसे लास्ट में निकालते हैं, भत्ता सबसे लास्ट में निकालते हैं ना, तो भत्ता निकालते हैं, तो भत्ता निकालने का हमारा सूत्र लगता है, भत्ता का सूत्र वास्तविक समय इंटू भत्ता प्रति घंटा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वहाँ पे जो 10 पैसे दिया क्या बन जाएगा? आपका भत्ता बन जाएगा। तो भत्ता हमारा कितना हो जाएगा? 10 पैसे बन जाएगा। आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा, जैसे हम लोग यहीं पे 1-2 सवाल बनाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल में आता है, इसलिए हमको क्या करना होगा? इसको लिखना होगा। क्या बन जाएगा? भत्ता प्रति घंटा कितना हो जाएगा? 10 पैसे। ठीक है, आगे बढ़े तो ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? सवाल बनाएंगे। तो ये हमने जो दिया था उसको क्या कर लिया? यहाँ पे उतार लिया। आगे क्या करेंगे? सवाल बनाएंगे। सवाल में सबसे पहले किसका बनाएंगे? ए में बनाएंगे हालसे का। किससे बनाएंगे? हालसे पद्धति से, हालसे पद्धति से कुल मजदूरी की गणना, ये लिख देंगे। हालसे पद्धति से कुल मजदूरी की गणना करेंगे। तो चलो बनाएं, अब स्टार्ट करें, शुभारंभ करते हुए हालसे पद्धति से कुल मजदूरी की गणना। तो जब हम हालसे पद्धति से बनाए और रोहन पद्धति से बनाए, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? मजदूरी निकालना। क्या निकालना? मजदूरी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मजदूरी निकालेंगे। चलो निकाल लो मजदूरी। तो मजदूरी का सूत्र बन जाएगा आपका, मजदूरी का सूत्र क्या बन जाएगा? मजदूरी का सूत्र बन जाएगा आपका वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा। कहाँ पर हो जाएगा आपका? वास्तविक समय इंटू श्रम प्रति घंटा। ठीक, तो हमारा वास्तविक समय कितना है? ये देखो वास्तविक समय कितना आपका? 6 घंटे इंटू श्रम प्रति घंटा हमारा कितना है? श्रम प्रति घंटा कितना? 0.2 और 5। बताओ कितना आएगा? 1.50। ऐसा ही एक का निकल गया। क्या निकल गया? हमारा मजदूरी निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे? बोनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बोनस। ये पहला के बाद क्या निकालेंगे? दूसरा बोनस। दूसरा मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, दूसरा निकालेंगे बोनस। तो बोनस बराबर क्या हो जाएगा? बोनस का सूत्र हो जाएगा बचाया गया समय, बचाया गया समय इंटू क्या हो जाएगा? श्रम आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? श्रम प्रति घंटा। ब्रैकेट लगा दो, इंटू क्या कर देंगे? 30%। चलो जितना परसेंट दे उतना लगा देंगे, 30% दे 30% लगाएंगे। तो चलो बचाया गया समय हमारा कितना है? बताओ। यहाँ पर देखो बचाया गया समय कितना आपके पास? 2 घंटे। बचाया गया समय कितना आपके पास? 2 घंटे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 घंटे इंटू श्रम प्रति घंटा हमारा कितना है? देखो श्रम प्रति घंटा कितना है? 0.2 और 5। ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। चलो कर लो इंटू कितना? 30% कर लो। 0.15 तो भाई आ गया। ठीक, ये देखो बोनस में हमारा कहीं पे आया क्या? प्रति घंटा वाला नहीं आया, इसलिए उसको हमको क्या मानना होगा? भत्ता मानना होगा। क्लियर है? आगे हो क्लियर हो गया ना? भत्ता प्रति घंटा का यहाँ पे क्यों लिया उसको? उसमें थोड़ा सा बोलने में वो किया है, थोड़ा सा त्रुटि हो गया उनसे। ठीक है, उसको बोनस बोलना था, सॉरी भत्ता बोलना था, बोनस बोल दिया। भत्ता बोलना था उसको, लेकिन उन्होंने गलती से बोनस बोल। चलो कोई बात नहीं, हमको उसको क्या मान लेना है? भत्ता मान लेना है। ठीक, अब आगे बढ़े, दूसरा निकाले हमने बोनस। बोनस हमारा निकल चुका है 0.1 बोला ना,
0.15 नहीं बोला ना, ठीक है। उसके बाद तीसरा निकालेंगे, तीसरा क्या निकालेंगे, भत्ता। तीसरा क्या निकालेंगे, भत्ता। तो भत्ता का सूत्र हो जाएगा हमारा वास्तविक समय इनटू क्या हो जाएगा, भत्ता प्रति घंटा। ये देखो हमारा जो भत्ता है वो यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, ठीक। तो वास्तविक समय हमारा कितना है, ये देखो वास्तविक समय हमारा कितना है, 6 घंटे इनटू भत्ता प्रति घंटा कितना हमारे पास, भत्ता प्रति घंटा कितना है, 10 पैसे, 0.1 और 0 बताओ कितना आएगा, 0.6 पैसे या रुपए। ये निकल गया। अब ये निकल गया तीनों, पहला भी निकल गया, मजदूरी निकाल लिया, बोनस निकाल लिया, भत्ता निकाला, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, कुल मजदूरी। क्या बोलेंगे, कुल मजदूरी। कुल मजदूरी निकाल लो भाई। तो कुल मजदूरी निकालेंगे तो कुल मजदूरी निकल जाएगा। सबसे पहले क्या निकाले, मजदूरी। सबसे पहले क्या निकाले, मजदूरी। तो मजदूरी हमारा कितना निकला, देखो मजदूरी हमारा कितना है, देखो मजदूरी हमारा निकला है 1.5 रुपए। तो आ जाएगा मजदूरी बराबर 1.50 पैसे या रुपए। उसके बाद दूसरा क्या निकाले, बोनस। दूसरा निकाले है बोनस। बोनस हमारा कितना है, बोनस कितना है हमारा, देखो बोनस कितना निकला, 0.1 और 5 पैसे या रुपए। उसके बाद तीसरा क्या निकाले, भत्ता। यहाँ पर आ जाएगा हमारा भत्ता। भत्ता कितना निकला, ये हो जाएगा 0.6 रुपए। अब इसको टोटल कर लो, टोटल कितना, 2.25। क्या आ जाएगा आपका 2.2 और 5 रुपए। ये आ गया आपका एक आंसर, ये कुल का है। अब क्या करेंगे, प्रति घंटा भी निकाल देंगे। कुल के बाद क्या करेंगे, प्रति घंटा। तो निकाल दो कुल मजदूरी के बाद क्या कर दो, प्रति घंटा मजदूरी। तो प्रति घंटा मजदूरी निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो निकला ना प्रति घंटा बराबर प्रति घंटा मजदूरी। प्रति घंटा मजदूरी बराबर क्या है, कुल मजदूरी कितना हमारे पास 2.2 और 5 है। 2 और 5 है, बटे में क्या लगा देंगे, वास्तविक समय। वास्तविक समय हमारा कितना है, 6। बता दो 0.375। एक आंसर आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया करेक्ट। एक आंसर हमारा आ गया। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट, आगे बढ़े। ये तो हो गया हमारा हाल से का। अब किसका बनाएंगे, रोवन का बनाएंगे। तो चलो बना लेते हैं रोवन का। ये हमने हाल से को ए बोला, तो रोवन को क्या बोल देंगे, बी। तो बोल दो रोवन पद्धति से कुल मजदूरी की गणना। रोवन पद्धति से कुल मजदूरी की गणना, ठीक। तो चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैं पहले ही बताया हूं, कुछ भी विधि से बना, चाहे इसमें से चाहे उसमें से। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मजदूरी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मजदूरी। तो जो मजदूरी इसमें निकला, जितना रुपए निकला उतना भी सेम टू सेम इसमें आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो चलो निकालते, पहला क्या निकालेंगे, मजदूरी। तो मजदूरी निकालेंगे तो मजदूरी का सूत्र लगा दो। चाहो तो इसी को कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मजदूरी। तो मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक समय इनटू श्रम प्रति घंटा, ठीक है। मजदूरी हम निकाल रहे हैं, मजदूरी का सूत्र हो जाएगा वास्तविक समय इनटू श्रम प्रति घंटा। तो हमारा वास्तविक समय यही, इसी को कॉपी कर दे, क्या डायरेक्ट कॉपी कर दे। चलो बताओ वास्तविक समय यहाँ पे कितना निकला, 6 इनटू श्रम प्रति घंटा कितना, 0.25 है, क्या बताओ कितना आएगा, 1.50 ऐसा आया है। तो हमारा निकल गया पहला मजदूरी, हमारा कितना निकल गया, 1.50 तो ये जो निकला हुआ है उसको मैंने वहां पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, सेम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, दूसरा में क्या निकालेंगे, बोनस निकालेंगे। दूसरा में क्या निकालेंगे, बोनस। तो बोल दो बोनस बराबर, बोनस का सूत्र हो जाएगा बचाया गया समय अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, समाप्त समय, ठीक। इनटू क्या हो जाएगा, वास्तविक समय, इनटू क्या हो जाएगा, श्रम प्रति घंटा, ये हो जाएगा। चलो अब इसको सूत्र हमारा बचाया गया समय, यहाँ पे देख लो बचाया गया समय, एक अलग निकलता है भैया, ठीक है, ये अलग निकलता है, वापिस सेम रहेगा। यहाँ पर बचाया गया समय, देखो बचाया गया समय हमारा कितना, 2 घंटा है। ये देखो बचाया गया समय कितना, 2 घंटे बटे प्रमाण समय, देखो प्रमाण समय हमारे पास कितना है, 8 घंटे इनटू वास्तविक समय, देखो वास्तविक समय कहाँ है, ये वास्तविक समय कितना अपना 6 घंटे। तो ये आ जाएगा 6 इनटू श्रम प्रति घंटे, देखो श्रम प्रति घंटे यहाँ पर 0.25, यहाँ पर आ जाएगा 0.2 और 5। सभी का एक साथ कर लो, ये सभी को इनटू कर लो,
कितना है गोविंदा? हरिलाल कितना है? कितना? हरिलाल का नाम है ना? अच्छा सॉरी छविलाल, सॉरी छविलाल है। बोलो कितना है? कुछ नहीं करना है, इंटू बस करना है। 0.357 0.357 ऐसा कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है ऐसा 0.375 आ गया। अब इसके बाद बोनस निकालें तो इसमें क्या निकालेंगे? भत्ता। क्या निकालेंगे? भत्ता। तो भत्ता जो हमारा यहाँ निकला है सेम टू सेम वहां आ जाएगा, निकाल दे। तो भत्ता का सूत्र हो जाएगा वास्तविक समय इनटू क्या हो जाएगा? भत्ता प्रति घंटा। तो चलो वास्तविक समय हमारा कितनी, इसको उतार लेता हूं मैं, यहाँ पे निकला भत्ता उसी को। वास्तविक समय हमारा कितना? 6 इनटू भत्ता प्रति घंटा कितना है? 0.10। ठीक, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 0.6 पैसे। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको? टोटल करना। देखिए रोज से हमारा तीनों निकल गया, मजदूरी भी निकल गया, बोनस भी निकल गया, भत्ता भी निकल गया। तीनों को क्या करेंगे? तीनों को क्या करेंगे? टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कर दो टोटल। तो टोटल करेंगे तो क्या बोलेंगे? कुल मजदूरी। निकाल दो भैया कुल मजदूरी। तो कुल मजदूरी निकालेंगे तो चलो सबसे पहले क्या है? मजदूरी पर देखो कितना है? मजदूरी कितना है? मजदूरी देखो 1.5 रुपए। ठीक है, कितना आ गया? 1.5 रुपए है ना। ठीक, उसके बाद क्या निकला? बोनस। बोनस हमारा कितना निकला? 0.375। उसके बाद बोनस है, ये बोनस हमारा कितना निकल गया? 0.375। उसके बाद भत्ता। भत्ता कितना निकला हमारा? भत्ता आ गया आपका 0.6 रुपए। ऐसा चलो कर लो, तीनों को प्लस कर लो। 2.475 ये आ गया आपका कुल मजदूरी। ये कुल निकला। इसको क्या करेंगे? प्रति घंटा निकालेंगे, है ना? इसको प्रति घंटा निकालेंगे। तो प्रति घंटा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये हो जाएगा प्रति घंटा मजदूरी। प्रति घंटा मजदूरी। तो प्रति घंटा मजदूरी निकाल लेते हैं। निकालोगे प्रति घंटा मजदूरी। तो प्रति घंटा मजदूरी निकालेंगे तो करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पे आंसर आया ना 2.475 उसको यहाँ पे ले जाकर के टिका देना है और भाग दे देना है वास्तविक समय। तो हमारा वास्तविक समय कितना? 6 से भाग दे देना, यही निकल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हम प्रति घंटा मजदूरी निकालेंगे? यहाँ पर लिख दो और प्रति घंटा मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा? देखो कितना है टोटल? 2.475। हम क्या निकाल रहे हैं? प्रति घंटा मजदूरी निकाल रहे हैं। प्रति घंटा मजदूरी हो जाएगा 2.475 आ गया। अब बटे में क्या कर देना? वास्तविक समय। 2.475 लिखेंगे, बटे में क्या लिख देंगे? वास्तविक समय। तो वास्तविक समय हमारा कितना है? 6। तो बता दो चलो कितना आएगा? 0.4125 ये आ गया आंसर। इसका भी आंसर आ गया। ठीक, आ गया। अब इतना आ जाने के बाद डिफरेंस निकालेंगे। बोला क्या? चलो डिफरेंस मतलब अंतर निकाल देते हैं। तो दोनों में अंतर कर देना है। यहाँ पर बोल दो हाल से व रोवन में अंतर। ऐसा तो अंतर निकालेंगे तो अंतर निकाल दो। तो अंतर राशि हमारा निकल जाएगा। तो अंतर यहीं से निकाले कितना? 0.4125 आया है। अभी लास्ट में प्रति घंटा मजदूरी कितना आया है? 0.4125। उसको यहाँ पर लिख देना 0.4125। ये हो गया किसका? रोवन का। अब हादसे का भी ले लेना। हादसे का देखो, हादसे का कितना है? देखो 0। ये देखो प्रति घंटा मजदूरी कितना है? 0.375 है। इसको यहाँ पे रख देना है। तो आ जाएगा आपका 0.375। यही आएगा गोविंदा। चलो कर लो, फिर इसको माइनस कर लो, बता दो। 0.0375 ये आ गया होगा आपका करेक्ट आंसर। यही आंसर शायद बुक में दिया होगा। दिया है तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सवाल हमारा बन चुका है। इसमें किसी को डाउट छोटा मोटा कुछ भी? क्लियर है? हरिलाल सॉरी छविलाल। ठीक, छविलाल ठीक। तो हो गया, क्लियर है? कुछ डाउट किसी को? समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक, सवाल कैसा है? बढ़िया, मस्त है, मस्त टकाटक है, बहुत टकाटक है। ठीक है, मस्त टकाटक है बोल रहा है। ठीक है, तो सवाल तो बन गया। ठीक है, तो आप लोग उतार लेंगे। यहाँ पे जो मेरे को देख रहे हैं है ना, बीकॉम सेकंड ईयर से और एमकॉम थर्ड सेमेस्टर से जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे? सवाल को एक बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप लोग भी सवाल को क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे और ये सवाल को आप अच्छे से फेयर कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहीं तक समाप्त हो जाता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रहा होगा या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में आकर कुछ बोलोगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सवाल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सवाल बन चुका है, आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, तो
तो ये सवाल अगर आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।